नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक दिन पहले गृह मंत्री की मौजूदगी में उल्फा के एक गुट के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद कहा गया कि असम विकास की नई परिभाषा भी गढ़ेगा। आजादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों का खूब बोलबाला रहा, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड। दशकों तक यहां पर अशांति रही। इसके कारण यहां पर राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस इलाके के लोग और उग्रवादी मुख्य धारा में भी लौटे। यहां पर कई बार सैन्य अभियान भी चलाए गए, कभी बातचीत तो कभी शक्ति के साथ इनसे लड़ा गया। 2008 में मणिपुर में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि सू एग्रीमेंट हुआ था, जो कि ऐतिहासिक था। 1989 में असम में बने उल्फा संगठन में खून की खूब नदियां बहाई थी। बेगुनाह लोगों को मारा गया, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को निशाने पर लिया गया। अब हम जानते हैं कि दरअसल इनका इतिहास क्या है। असम का जिक्र हो और उल्फा का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा एक ऐसा शब्द है जो पूर्वोत्तर हिंसा का पर्याय बना रहा। इस अलगाववादी संगठन का अपना ही एक काला इतिहास है। इसका गठन अप्रैल 1989 में बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए बिना दस्तावेज और अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ था। फरवरी 2011 में यह दो भागों में डिवाइड हुआ। अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट ने हिंसा छोड़ दी। इसके साथ ही वे सरकार से बिना शर्त बातचीत के लिए सहमत भी हुए। दूसरा, पुनर्बांडेड उल्फा स्वतंत्र गुट का नेतृत्व करने वाले परेश बरुआ बातचीत के खिलाफ रहे। बात 7 अप्रैल 1989 की है। तब असम के शिवसागर स्थित अहोम युग के एक एम्पी थिएटर के 3 युवाओं ने एक संगठन की नींव रखी थी। संगठन का नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम लिखा जाता है। इस संगठन को बनाने वाले युवा नेता थे परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया। अपने संगठन के जरिए ये तीनों असम को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए संगठन के सदस्यों ने जून 1989 में मोरान में एक बैठक की, जिसका उद्देश्य संगठन का नाम, प्रतीक, झंडा और संविधान को तय करना था। उल्फा को आरंभिक दिनों में लाचार गरीबों की मदद करने वाले संगठन माना जाता था। हालांकि ऐसा ज्यादा नहीं रहा और साल भर के भीतर ही संगठन ने अपनी राह छोड़ दी और उग्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस संगठन ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई शुरू कर दी। साल 1980 में उल्फा ने कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, राज्य के बाहर के व्यापारिक घरानों, चाय बागानों और सरकारी कंपनियों, खासकर के तेल और गैस की कंपनियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। इससे संगठन की हथियारों पर ताकत, इनके पास पैसा लगातार बढ़ता चला गया। 1990 में उल्फा ने चाय कंपनी के मालिक सुरेंद्र पॉल की हत्या कर दी। सुरेंद्र पॉल ब्रिटेन स्थित लॉर्ड स्वराज पॉल के भाई थे। तिनसुकिया जिले में उनकी हत्या एक कुख्यात मील का पत्थर मानी गई। इसके कारण केंद्र ने उल्फा को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। केंद्र के तत्कालीन सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। उस समय उल्फा के खिलाफ सेना का ऑपरेशन बजरंग शुरू किया गया। 1 जुलाई 1991 को उल्फा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में तत्कालीन यूएसएसआर के एक इंजीनियर सहित 14 लोगों का अपहरण किया था। यह सेना के ऑपरेशन राइनो की शुरुआत का ट्रिगर था। अपहरण रूसी इंजीनियर सर्गेई ग्रेडचेंका का शव कभी नहीं मिला। 6 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता संजय घोष का माजुली से अपहरण कर लिया गया और मान लिया गया कि उनकी हत्या भी कर दी गई। उनका शव भी कभी नहीं मिला। उल्फा के सशस्त्र विद्रोह का सबसे चौंकाने वाला क्षण 2004 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान धेमाजी परेड मैदान में एक आईईडी विस्फोट में 13 स्कूली बच्चों की हत्या थी। वार्ता समर्थक गुट की तरफ से 2011 में बातचीत शुरू करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद संगठन ने इन हत्याओं के लिए माफी भी मांगी थी। केंद्र सरकार की बढ़ती कोशिशों और दबावों के चलते अरविंद राजखोवा ने बातचीत शुरू कर दी, जो संगठन के कमांडर परेश बरुआ को नहीं भाई। इसलिए उल्फा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सरकार से बातचीत के समर्थक अरविंद राजखोवा के साथ रहे, जिसके धड़े ने शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिया है। वैसे भी यह गुट लंबे समय से असम में किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया।
केंद्र और राज्य सरकारों का उल्फा के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि एसओओ समझौते के बाद राजखोवा गुट ने 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू की थी। वहीं परेश बरुआ के गुट ने अब तक किसी भी तरह की शांति समझौते से दूरी बना रखी है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही दूसरा गुट भी शांति के मार्ग पर लौटने पर सहमत होगा, लेकिन अब तक उल्फा का यह खूनी इतिहास मैं आपको बता रहा था, जो कि खून से पूरी तरह से रंगा हुआ है। उल्फा ने न केवल आम लोगों को बल्कि बच्चों को भी हत्या करने से छोड़ा नहीं। इस गुट का जो निर्माण का उद्देश्य था वो गरीब मजलूमों मजदूरों की मदद करना था, उनका सहारा बनना था, लेकिन देखते ही देखते ये इतना शक्तिशाली बन गया कि तमाम नेता बिजनेसमैनों की हत्याएं भी ये गुट करने लगा। एक दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक के दौरान उग्रवादी संगठन उल्फा के राजखोवा गुट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन बरुआ गुट अभी भी अलग रास्ता अख्तियार किए हुए है।